प्रशांत लोखंडे, जिन्होंने बताया नौगाम पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से एक हादसा हुआ और उस हादसे के पीछे की जो वजह है, उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन यानी विस्फोट जो है वो हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, साथ ही करीब 32 लोग जो हैं वो घायल हुए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अमोनियम नाइट्रेट है उसमें ये विस्फोट हुआ, जो कि थाने के बाहर रखा हुआ था, पुलिस स्टेशन के बाहर रखा हुआ था और वहाँ पे उसकी सैंपलिंग ली जा रही थी। एफएसएल टीम जो है वो सैंपलिंग ले रही थी, क्योंकि वहाँ से सैंपल जो है वो टेस्ट के लिए एफएसएल को भेजना था। और इसी दौरान ये जो हादसा है ये हुआ, इसकी जानकारी दे रहे थे यहाँ पर प्रशांत लोखंडे, जो कि संयुक्त सचिव हैं गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामलों को लेकर। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस ऐसे में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि जो विस्फोट है किसी और वजह से तो नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि तमाम बातें हैं, खबरें हैं, अटकलें हैं, वो महज उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि सीधी स्थिति जो है वो यही है कि एक हादसा ये हुआ है और इस हादसे में 9 लोगों की, अगर खासतौर से बात की जाए, मृत्यु हुई है और साथ ही करीब 32 लोग जो हैं वो घायल बताए गए हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो कि अपने आप में विस्फोटक है और इस दौरान एफएसएल की टीम जो है वो इसका सैंपल ले रही थी। सैंपलिंग का जो काम है वो यहाँ चल रहा था और उसी दौरान ये जो हादसा है ये सामने आया। तो खासतौर से नौगाम पुलिस स्टेशन, जहां पर ये जो स्थिति है कल रात हमने देखा था बनते हुए नजर आई थी, और उसी साथ अगर देखा जाए, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो विस्फोटक होता है अपने आप में, और उसी में विस्फोट हुआ, जिस वजह से लगभग एक इस तरह की जो स्थिति है, यानी हम देख सकते हैं इस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ नजर आई। लेकिन इसी को लेकर अब यहाँ पर आधिकारिक बयान जो है वो सामने आया है और हमने देखा था जम्मू कश्मीर से जो डीजीपी हैं उन्होंने भी इस पर अपना बयान दिया था कि किस तरीके से जो स्थिति है वो सामने आई। जो हादसा हुआ करीब 11:20 पर, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमने देखा कैसे चारों तरफ जो आगजनी है वो ज़रूर नज़र आई। लेकिन फिलहाल जो तमाम घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। नौगाम पुलिस स्टेशन का ये पूरा मामला, जहाँ पर जो भीषण एक विस्फोट देखा गया था और उसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, उन तमाम अटकलों पर लगाम ना सिर्फ लगाई गई है बल्कि बताया गया है कि किस तरीके से ये पूरा जो हादसा है ये हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट जो कि अपने आप में एक विस्फोटक होता है, उसकी जब सैंपलिंग की जा रही थी, एफएसएल टीम जो कि वहाँ मौजूद थी, सैंपलिंग के लिए उनको भेजना था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। लेकिन इस दौरान आखिर किस वजह से हुआ, किस तरह की लापरवाही हुई, उसको लेकर जांच जो है फिलहाल ज़रूर की जा रही है। लेकिन श्रीनगर का नौगाम पुलिस स्टेशन, जहां पर हमने देखा था कि एक बड़ा जो विस्फोट है वो सामने आया था, और इसी को लेकर ना सिर्फ प्रशांत लोखंडे जो हैं संयुक्त सचिव, उन्होंने भी इसकी जानकारी दी कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। और इसको और आइए थोड़ा सा विस्तार से हम समझ लेते हैं कि कैसे जो लापरवाही पहले बताई जा रही थी, क्या कुछ कहा जा रहा था इसको लेकर। लेकिन सवाल ज़रूर ये उठा है कि आखिर इस तरह की जो लापरवाही है वो यहाँ पर हुई है नौगाम पुलिस स्टेशन, जहाँ पर ये भीषण विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट की वजह से ही आप बता दें 9 लोगों की मौत हुई, साथ ही 32 लोग इस दौरान जो हैं घायल बताए गए हैं। जी हाँ, और ख़ासतौर से आप बता दें जो जब अमोनियम नाइट्रेट है उसकी जांच के दौरान ये धमाका हुआ और करीब 2 दिन से लगातार जो सैंपलिंग का काम है, जो जांच है वो लगातार चल रही थी। लेकिन कल रात को जब जिस तरीके से सैंपलिंग की जा रही थी उस दौरान ये हादसा हुआ और उसके बाद, हादसे के बाद आप बता दें सुरक्षाकर्मियों ने पुलिस स्टेशन के पास घेराबंदी कर दी है। फिलहाल जो घायल हुए हैं उनका इलाज भी लगातार किया जा रहा है। तो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर जानकारी दी गई है कि क्या स्थिति थी और क्या वजह इस हादसे के पीछे रही है, और इसका किसी भी अन्य घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो अनावश्यक है। ये बात कही गई है आधिकारिक बयान में, खासतौर से क्योंकि नाकाम में जिस तरीके का अमोनियम नाइट्रेट के जरिए एक बड़ा विस्फोट देखा गया था, आगजनी की जो हम देख सकते हैं तस्वीर जो है वो सामने आई थी, उसी को लेकर एक बड़ा बयान ज़ाहिर तौर पर यहाँ दिया गया है। और ये सिर्फ आपको बता दें 2 दिन से, क्योंकि जो जितना भी अमोनियम नाइट्रेट था जो कि जब्त किया गया था उसको वहाँ रखा गया था और उसकी लगातार जो सैंपलिंग है वो की जा रही थी, उसके टेस्ट किए जा रहे थे, और बीती रात भी एक वही प्रक्रिया जो है वो चल रही थी जिस दौरान ये हादसा सामने आया। और इस हादसे में ना सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई बल्कि आपको बता दें करीब 32 लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। और उस दौरान की जो कुछ तस्वीरें हैं वो भी आपके साथ हम साझा कर लेते हैं, किस तरह की तस्वीरें जो हैं उस हादसे की नज़र आ रही थी, और ज़रूरी था कि इस पर और जानकारी मिले और उसी के लिए आधिकारिक बयान जो है वो हमने ज़ाहिर तौर पर यहाँ पर देखा है। किस तरीके से जो अफरा-तफरी का जो माहौल है एक समय में देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन की अगर खासतौर से बात की जाए, जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा हुआ था, और उसके बाद हालांकि जो तमाम जो इलाका है पुलिस स्टेशन है उसकी घेराबंदी ज़रूर यहाँ पर कर दी गई है। साथ ही साथ ना सिर्फ कल बल्कि इससे पहले 2 दिन की अगर बात की जाए तो लगातार
यहाँ पर कोशिश की जा रही थी जो सैंपलिंग है वो लेने की। फिलहाल और क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। Fortunately, during this course last night around 11:20 p.m. an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. तो नलिन प्रभात जो कि डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि किस तरीके से हादसा हुआ। और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं श्रीनगर से, हमारे संवाददाता जावेद सागर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, जानना चाहेंगे आपसे, आपने देखा किस तरीके से ना सिर्फ डीजीपी जो हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी, बल्कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी आधिकारिक बयान जो है वो यहाँ पर सामने आया है कि 2 दिन से जो जब्त किया गया था अमोनियम नाइट्रेट, उसकी जाँच चल रही थी, सैंपलिंग जो है वो ली जा रही थी। जी, अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, जो डीजी पुलिस कश्मीर है, डीजी पुलिस नलिन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई ये ब्लास्ट नहीं है, कोई इस तरह की बात हुई नहीं है, स्पेकुलेशंस हैं और ये एक हादसा है, मिसहैंडलिंग ऑफ जो वहाँ से सामग्री लाई गई थी फरीदाबाद से, तो उसकी मिसहैंडलिंग हुई है, कोई हादसा नहीं है। अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो 9 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और 27 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और जो 27 लोग घायल है उनका स्थानीय हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज मालूम चल रहा है। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है कि ये कोई ब्लास्ट है, कोई कार ब्लास्ट है, बिल्कुल मिसहैंडलिंग है। जो फरीदाबाद से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी 10 तारीख को, उसको यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है नौगाम में, वहाँ पे उसकी जो है जांच की जा रही थी। पुलिस के द्वारा जो ऑफिशियल्स है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा उसकी जांच हो रही थी। लेकिन बदकिस्मती इसको कहिए मिसहैंडलिंग हुई है और उस मिसहैंडलिंग के चलते ही ये हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की जानें गई हैं, उनकी मृत्यु हुई है और घायल लोग जो हैं 27, उनको स्थानीय हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और डीजीपी ने बिल्कुल साफ कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ब्लास्ट नहीं है, कोई कार ब्लास्ट नहीं है, बिल्कुल मिसहैंडलिंग हुई है। जो एमिनिशन जो सामग्री फरीदाबाद में रिकवर की थी 10 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने मिलजुल के, तो उसको वहाँ टेस्ट किया जा रहा था, सैंपलिंग उठाई जा रही थी, फॉरेंसिक लैब से लोग वहाँ पे थे, रेवेन्यू से लोग वहाँ पे थे और कुछ फोटोग्राफर्स वहाँ पे थे, वो सैंपलिंग वहाँ से ले रहे थे और हादसा हुआ। एक हादसा, बिल्कुल एक हादसा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई ब्लास्ट नहीं है। मिसहैंडलिंग ऑफ दिस जो सामग्री फरीदाबाद से रिकवर की थी और बदकिस्मती आप इसको कहिए कि मिसहैंडलिंग जावेद, उसी वजह से 32 लोग जो हैं वो घायल बताए गए हैं, 27 पुलिसकर्मी हैं, साथ ही 2 और रेवेन्यू अधिकारी और 3 नागरिक जो हैं, जिस तरीके से डीजीपी ने भी बताया और गृह मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस वार्ता की गई उसमें ये जानकारी दी गई। क्योंकि अपने आप में अमोनियम नाइट्रेट जो है विस्फोटक सामग्री है और उसी वजह से हम मान सकते हैं इस तरह का जो हादसा है वो सामने आया। लेकिन फिलहाल इसकी भी जाँच की जा रही है। बिल्कुल, इसकी भी जांच की जा रही है। जांच करने के लिए ही वहाँ पे जो पुलिस के लोग या फिर फॉरेंसिक लैब के जो एक्सपर्ट्स थे वो वहाँ पे इसलिए गए थे कि देखा जाए कि आखिर क्या ये वही सामग्री है जो दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई थी या कुछ और है, ताकि पता चले कि आखिर जो दिल्ली के विस्फोटक में सामग्री इस्तेमाल हुई थी क्या ये वही है। और इसकी बिल्कुल जाँच हो रही थी, उस जाँच के दौरान ही, सैंपलिंग के दौरान ये हादसा हुआ। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से कहते हैं कि मिसहैंडलिंग हुई है और हादसा है, कोई ब्लास्ट नहीं है। और जो 9 जानें इसमें गई हैं उनका काफ़ी अफसोस है और जो 27 या 32 लोग अभी इसमें जख्मी हैं उनका इलाज मालजा स्थानीय हॉस्पिटल में बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। डीजी पुलिस नलिन प्रभात ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि बिल्कुल स्पष्ट तौर से साफ कर दिया उन्होंने कि ये कोई धमाका नहीं है, कोई ब्लास्ट नहीं है, इसका अभी कोई कनेक्शन बनता है दिल्ली के ब्लास्ट से, ये बात की बात होगी जो है उसके लिए जांच बाकायदा यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद सागर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से नौगाम पुलिस स्टेशन जहाँ पर एक हादसा और इसकी जानकारी दी गई। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।